नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं समय समय की बात और आज की कहानी का नाम है बाबुल। दोस्तों, एक लड़की को उसके परिवार वाले कितना भी कहें, कितना भी समझाएं कि एक लड़की पराया धन होती है और एक न एक दिन उसे अपने असली घर यानी अपने पति के घर जाना ही होता है। लेकिन लड़कियों को जहां एक तरफ पराया धन कहा जाता है, वहीं लक्ष्मी भी कहा जाता है, क्योंकि वो न सिर्फ मायके के लिए सौभाग्यशाली बन के आती है, बल्कि जिस घर ब्याह करके जाती है वहां भी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। कल्पना अपने ससुराल में यूं तो बेहद खुश है, लेकिन उसे दुख अपने बाबुल से है, जहां से उसका रिश्ता 20 साल से टूटा हुआ है। लेकिन आज भी कल्पना के जहन में कहीं न कहीं एक आस है फिर से अपने परिवार से मिलने की। आज के हमारे इस शो समय समय की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम आपको कहानी सुनाएंगे कल्पना के बाबुल की। खिड़की के बाहर शून्य आकाश को निहारती कल्पना की आंखों में मायूसी साफ नजर आ रही थी। एक खालीपन था जो कल्पना को खाए जा रहा था और मन ही मन वो अपने मस्तिष्क में उठ रहे सवालों की आंधियों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। क्या वाकई में इतनी बड़ी गलती करी थी जिसकी सजा मैं आज 20 साल बाद भी झेल रही हूं? वैसे तो हर कपल के लिए मैरिज एनिवर्सरी एक खुशी का दिन होता है, लेकिन मेरे लिए ये दिन कभी खुशी का नहीं रहा, क्योंकि इस दिन अनिल से शादी करके ना सिर्फ मेरा घर छूटा था, बल्कि मेरे रिश्ते भी कहीं छूट गए थे। मेरे पिता मेरी शादी से खुश नहीं थे, क्योंकि मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करी थी। लेकिन एक फैसला तो मैं खुद से ले ही सकती हूं ना। और आज हमारी शादी को 20 साल हो गए, जो इस बात को साफ करता है कि मेरा वो फैसला गलत नहीं था। तो फिर क्यों आज भी मेरे पिता मुझसे नाराज हैं? इतने सालों में उन्होंने एक बार भी मेरी खैर खबर नहीं ली। क्या सच में आज भी वो मुझसे नाराज हैं? मैंने कितनी बार कॉल किया, लेकिन हर बार उन्होंने मेरी आवाज सुनकर रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट दिया। सैकड़ों खत भेजे, लेकिन उन्होंने कभी मेरे किसी खत का जवाब नहीं दिया। मिलने की कोशिश करी तो हमेशा ही वो घर पर ना मिले। क्या इस जन्म में वो मुझे अपनाएंगे? डोरबेल की आवाज सुनकर जैसे कल्पना अपने ख्यालों की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में वापस आई और उसने जाकर दरवाजा खोला। कल्पना ने दरवाजा खोला और सामने अनिल को खड़ा पाया, जो कल्पना के चेहरे को देखते ही समझ गया कि हर साल की तरह आज फिर कल्पना किन ख्यालों में खोई हुई थी। उसने अंदर आकर कल्पना को गुलाब का गुलदस्ता दिया और कल्पना ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उसे कबूल किया। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी स्वीट हार्ट। हैप्पी एनिवर्सरी। ये क्या कल्पना, तुम आज फिर पुरानी बातों को सोच सोच कर परेशान हो रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कल्पना, तुम्हें अच्छे से मालूम है तुम जब भी परेशान होती हो या दुखी होती हो तो मैं तुम्हारी आंखें देखकर तुम्हारे मन में हो रही उथल पुथल को समझ जाता हूं। पुरानी बातें सोच सोच के क्यों खुद को दुख देती हो? वो मेरे अपने हैं और सबसे ज्यादा दुख तभी होता है जब अपने आप से दूरियां बना लेते हैं। दूरियां उन्होंने बनाई हैं, तुमने तो अपनी तरफ से हर भरसक कोशिश करी ना। जो तुमसे बन पड़ा तुमने किया। इतना सब करने के बाद भी अगर कोई सामने से इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता तो इसमें तुम कर भी क्या सकती हो? गलती भी तो मेरी ही थी ना। तुमने कोई गलती नहीं करी, तुमने सिर्फ वही किया जो तुम्हें सही लगा। और पापा ने वो किया जो उन्हें सही लगा। हम दोनों शायद अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन बड़ों को मनाना तो छोटों का फर्ज होता है। और माफ कर देना बड़ों का। शायद मेरे मनाने में ही कोई कमी रह गई हो। तुम हर बात के लिए खुद को दोषी क्यों मानती हो? तुमने कोई गलती नहीं करी। मैं हर रोज खुद को यही कह कहकर समझाती हूँ, और तुम भी अक्सर यही कहकर मेरा दिल बहलाते हो, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ है जो मुझे काट खाने को दौड़ता है। वो तुम्हारा अंतर्द्वंद है। तुमने खुद को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक कहता है कि तुमने गलत किया, तो वहीं दूसरा तुम्हें समझाता है कि तुमने सही किया था। बस तुम बीच मझधार में फंस के रह गई हो, इसीलिए किसी शांत किनारे तक नहीं पहुंच रही हो। तुम प्लीज मुझे कभी गलत मत समझना। तुमने मुझे हर वो खुशी दी जो मैं चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कभी तुम्हें ऐसा लगे कि मेरी उदासी का कारण तुम हो। प्लीज अनिल। कैसी बात कर रही हो कल्पना?
मेरे मन में ऐसा ख्याल कभी सपने में भी नहीं आया। मैं समझता हूं अपनों से दूर रहना कितना मुश्किल होता है। इनफैक्ट मैं तो हर रोज यही दुआ करता हूं कि भगवान तुम्हें फिर से तुम्हारे परिवार से मिला दे और सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएं। मैंने कभी तुमसे एनिवर्सरी पे कोई गिफ्ट नहीं मांगा, लेकिन काश तुम्हारी ये बात सच हो जाए। वो हमारे अपने हैं और अपने हमसे कितना भी रूठें, लेकिन कभी ना कभी उनका गुस्सा शांत हो ही जाता है। मुझे पता चला है कि सनी की शादी है अगले महीने। हाँ, मुझे भी पता चला, लेकिन देखो ना, पापा ने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। उनके कुशल मंगल की खबर पड़ोसियों से लेनी पड़ती है। दिल छोटा मत करो, हम मिलने चलेंगे। वो ना सही, हम तो एक और कोशिश कर ही सकते हैं ना। नहीं, मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी कोई इंसल्ट हो। तुम सोचती बहुत हो। अरे अगर उन्होंने कुछ बोल भी दिया तो क्या है, तो हमसे बड़े ना। उनकी डांट में भी आशीर्वाद ही होता है। हम चलेंगे। अभी फिलहाल तुम मेरे लिए कप चाय बना दो। जी, अभी बना कर लाई। कल्पना चाय बनाने के लिए किचन की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से फोन आया और उसने फोन रिसीव किया। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? कल्पना। कल्पना जाने कितने सालों से वो आवाज सुनना चाहती थी, और आज जब उसने वो आवाज सुनी तो अनायास ही उसके आंखों से आंसू निकल आए। प्रणाम पापा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बेटा। थैंक यू पापा। बस कर बेटा, हमारी वजह से तू पहले ही बहुत आंसू बहा चुकी है और कितने आंसू बहाएगी। और मत रो बेटा। आपने भी तो बात करने में कितना वक्त लगा दिया। अहंकार और गुस्से में अपनी बेटी की खुशी दिखाई ही नहीं दी। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान कितना भी गलतियों को छुपाने की कोशिश करे, उन्हें सही करने की कोशिश करे, लेकिन कभी ना कभी वक्त आपको गलत कर ही देता है। आज इतने सालों बाद वक्त ने ही मुझे समझा दिया कि मैं कितना गलत था। आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने सिर्फ वो किया जो आपको सही लगा। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बेटा। अगर कोई और होता तो शायद मेरी उस गलती के लिए मुझे कभी माफ नहीं करता, लेकिन तुमने हमेशा ही मुझसे माफी मांगी। पर मैंने ही कभी तुम्हें नहीं समझा। मुझे नहीं मालूम कि किस मुंह से तुमसे माफी मांगू, लेकिन प्लीज अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। पापा, ये सब कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं बेटा। हो सके तो मुझे माफ कर देना और मेरे लिए अपने दिल में कोई रोष मत रखना। मेरे दिल में आपके लिए कभी कोई नफरत थी ही नहीं, और आज तो आपने मुझे मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कीमती तोहफा दिया है। तो फिर आज तुम भी मुझे एक तोहफा दे दो। जी, सब कुछ आपका ही तो है। आपको मांगने की जरूरत नहीं, आप बस बोल दीजिए। सनी की शादी में आ जाओ। बड़ी बहन आएगी तो सनी को भी अच्छा लगेगा, और अगर घर की बड़ी बेटी आएगी तो इस बूढ़े बाप को भी अच्छा लगेगा। प्लीज मना मत करना। कैसी बात कर रहे हैं आप? आप ना भी बुलाते तो भी मैं और ये आने की सोच ही रहे थे। दामाद जी से भी मेरी तरफ से माफी मांगना। मैंने उनको भी ना जाने क्या क्या कहा, लेकिन उन्होंने कभी पलटकर एक बार भी मुझे जवाब नहीं दिया। मैं हाथ में दिया लेकर भी ढूंढता तो भी मुझे ऐसा दामाद नहीं मिलता। पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो मुझे तुम्हारी जैसी बेटी और अनिल जैसा दामाद मिला। उनको भी लेकर आना। जी, वो भी जरूर आएंगे। मैं तो कल ही पहुंच जाऊंगी। शादी वाले घरों में 1000 काम होते हैं। आप अकेले कहाँ तक संभालेंगे? आजा बेटी आजा। अब और अकेले नहीं संभाला जाता। वैसे भी पता नहीं और कितना वक्त है मेरे पास। मरने से पहले एक बार तेरी सूरत देख लूंगा तो सुकून मिलेगा। कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं। चलिए फोन रखिए,
मुझे तैयारी भी करनी है। प्रणाम। जीती रहो बेटा, जीती रहो, इंतजार रहेगा। कल्पना ने फोन कट किया और अपनी छलछला आई आंखों से अनिल की तरफ देखा और भागकर उसके गले लग गई। अनिल की आंखें भी छलछला आई थीं और उसने भी कल्पना की आंखों में भर आए खुशी के आंसुओं को पोंछना जरूरी नहीं समझा। कल्पना का 20 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका था। ये थी हमारी आज की कहानी बाबुल। हमारे शो समय समय की बात में आज के लिए इतना ही। आपसे लेता हूं विदा। अगली बार फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक आप रखिए ख्याल अपना और अपने रिश्तों का। इमली, खट्टी मीठी बातें।